Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. Today we are going to discuss. In last lecture, we have discussed about lipid, fat, and wax. Yes. Now here we are going to discuss about extraction technique of lipids and oil and fats. Yes, फैट एंड ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट. इसको कहाँ से निकाला जाता है? नेचुरल प्रोडक्ट से निकाला जाता है बाय 3 ऑपरेशन. कितने ऑपरेशन किए जाते हैं? 3 ऑपरेशन. यानी इसको सीड, प्लांट और आइदर एनिमल, यस, जहाँ से भी इसको निकाला जाता है उसके 3 प्रोसेस होते हैं. पहला होता है रेंडरिंग. रेंडरिंग में क्या करते हैं? एनिमल टिश्यू कंटेनिंग फैट, मतलब पिग्स है, उसके बाद है so many people, एनिमल्स, यस. उसके उसके जब टिश्यू को निकाला जाता है तो उसको चॉप किया जाता है, चॉप ऑफ हीटिंग, यस, एंड विथ वाटर. उसको ड्राई किया, हीटिंग करने के बाद उसको वाटर में बॉईल किया जाता है. फैट मेल्ट. तो क्या होता है? वो उसके अंदर की जो चर्बी होती है, फैट्स, वो मेल्ट होती है. यस, स्पेशली रेंडरिंग इसमें यूज़ होता है एनिमल. उसके बाद आता है प्रेसिंग. ऑयल एंड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीड. प्लांट के सीड है, जैसे सोयाबीन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड पीनट्स. इसके अंदर का हम ऑयल कैसे निकालते हैं? बाय क्रशिंग. उसको हम क्रश करते हैं बिटवीन रूलर. 2 रूल के बीच में हम उसको इंडस्ट्री के अंदर पीनट ऑयल, यस, कोकोनट ऑयल एंड उसको अदर सीड, यस. तो इसको हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं थ्रू हाइड्रोलिक प्रेस, यस. तो इससे हमको ऑयल ऑब्टेन होता है. थर्ड वन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इट इज़ ऑफन applied to residue after pressure or rendering for complete removal of oil and fat. The solvent use include paid ether. Yes. तो ये कब किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? जब आपने एनिमल से हम हो सकता है आपने टिश्यू से निकाल लिया है ऑयल. अब उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट जो ऑयल बचता है, यस, ऑयल और सीड के अंदर, तो उसको क्या करते हैं? उस बचे हुए ऑयल को, रिमेनिंग ऑयल को हम सॉल्वेंट यानी हम यूज़ करते हैं पेट ईथर, बेंजीन, यस. पेट ईथर, बेंजीन के थ्रू हम क्या करते हैं? वो रिमेनिंग ऑयल को हम निकालते हैं, यस. तो 3 टेक्निक्स. नंबर 1 रेंडरिंग, सेकंड वन प्रेसिंग एंड थर्ड वन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यस. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम पेट ईथर और बेंजीन के थ्रू करते हैं, यस. इसके बाद आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड, फैट एंड ऑयल. ऑयल एंड फैट आर लिक्विड और सॉलिड. यानी ये सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं. उनका नेचर ग्रीसी होता है. ग्रीस आपने देखा है मोटर व्हीकल के अंदर आप लगाते हैं तो ग्रीसी लाइक फील होता है, यस. व्हेन आर प्योर, यानी जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो क्या होते हैं? वो कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस, यस. उनका जब प्योर फॉर्म में होता है फिजिकल स्टेट में तो वो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड अल्कोहल. मतलब ये क्या है? यूजुअली नॉन पोलर होते हैं. वाटर इनसॉल्युबल हो गए, वाटर क्या पोलर है. तो लाइक डिजॉल्व, लाइक मतलब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, यस. दे हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी वाटर से कम होती है. एंड ये क्या होते हैं? एंड विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर व्हेन मिक्स विथ इट. यानी आपने देखा होगा पानी के ऊपर, पानी के जो अपर लेयर है उसके ऊपर ये क्या होता है? फ्लोट करती है, यस. दे फॉर्म इमल्शन विथ व्हेन एजाइटेटेड, यानी विथ वाटर. वाटर के साथ जब आप सोप, यस, डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, सोप, जेलेटिन और अदर इमल्सिफायर, मतलब आपने पानी लिया, वाटर के अंदर सोप डाल दिया. सोप डालने के बाद आप क्या करेंगे? उसका सरफेस, सोप का काम क्या? सरफेस टेंशन को कम करना. तो अब जैसे ही आप उसके अंदर ऑयल डालेंगे तो पूरा क्या होगा? ऑयल की जो प्रॉपर्टी रहेगी, पहले क्या रहता, सिंपल वाटर में वो
वाटर के ऊपर आता है। यस, वाटर के ऊपर मतलब उसकी डेंसिटी कम होता है, बट जैसे ही आप उसमें सॉल्ट यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा और इमल्शन फॉर्म करेगा। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, फैट एंड ऑयल आर ट्राई ईस्टर। क्या ये ट्राई ईस्टर, यानी एक ईस्टर ये है, ये दूसरा ईस्टर है, उसके बाद थर्ड ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है, RCOR, यस, ये RCOR, यस, एंड ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब ये क्या है, आप ग्लिसरॉल होता है, यहाँ OH, यहाँ अगर आप H लगा देंगे तो ये ग्लिसरॉल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ग्लिसरॉल। यस, नाउ फैट एंड ऑयल आर ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। मतलब आपका जो फैटी एसिड है उसमें में भी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जस्ट फैटी एसिड अनसेचूरेटेड और सेचूरेटेड, देयर आर रिएक्शन आर दोज ईस्टर्स ग्रुप, यानी वो क्या करते हैं, ये रिएक्शन देते हैं ट्रिप्लिकेट रिएक्शन। मतलब उसमें क्या है, ईस्टर्स कितने होते हैं, 3 ईस्टर्स होते हैं। आपने यहाँ पर भी देखा, ये फर्स्ट ईस्टर, ये फर्स्ट ईस्टर, ये सेकंड ईस्टर, थर्ड ईस्टर। तो ये ट्रिप्लिकेट रिएक्शन देते हैं। यस, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। और उसके साथ साथ सी सिंगल बॉन्ड, सी एंड डबल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका अगर एसिड सेचूरेटेड रहा तो सेचूरेटेड के हिसाब से रिएक्शन होगी, अनसेचूरेटेड रहेगा तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यस, तो सबसे पहले आती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है, दे आर लिपिड एंड फैट्स, दे आर हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विथ वाटर विथ एसिड। यानी जब हम उसको एसिड के साथ और अल्कली के साथ उसको हीट करेंगे और सुपर स्टीम के साथ यूज़ करेंगे, सुपर हीटेड स्टीम यानी भाप के थ्रू। यस, व्हेन बॉयल, जब वो बॉयल होते हैं विथ NaOH, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हो, उसके बाद उसके अंदर NaOH भी डाल दे रहे हैं या कोएच। ये क्या है, कॉस्टिक पोटैश और कॉस्टिक सोडा। ये कॉस्टिक पोटैश है, ये कॉस्टिक सोडा है। ये सॉल्यूशन उसके साथ और स्टीम के साथ या फिर वाटर के साथ बॉयल करेंगे। द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आपने लास्ट टाइम में सैपोनिफिकेशन देखा है, ये क्या है आपका फैटी एसिड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, NaOH के साथ 3 मॉलिक्यूल NaOH, यस, ये NaOH, इसके साथ साथ NaOH। तो ये क्या होगा, यहाँ का तीनों H क्या करेगा, आपके इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर आकर ये बनाएगा आपका ग्लिसरॉल। उसके साथ आपका ये 3NaO, यस, NaO, यस। तो ये क्या करेगा, बेंजोइड के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में आएगा, ONa, यस। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, सॉल्ट बनाता है। द लेटर आर कॉल्ड एज सोप और अल्कली। हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। ये रिएक्शन सेम है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं आप, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब NaOH के साथ जब फैटी एसिड को रिएक्ट करते हैं हम तो ग्लिसरॉल बनाता है और सोडियम जो भी होता है आपका एसिड है, ये अगर आपका जो भी जितने भी कार्बन की चेन रहेंगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा। यस, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, दैट मीन्स हार्डनिंग ऑफ लिपिड ऑयल। क्या है, हार्डनिंग ऑफ लिपिड्स। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो खाने का तेल आता है, यस, और ट्राइग्लिसराइड। क्या ये ट्राइग्लिसराइड है। तो हम क्या करते हैं उसको, ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसेचूरेटेड फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एसिड। ये क्या है, ओलिक मतलब इसमें भी क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा। फिर उसके बाद लिनोलिक एसिड में दो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड, सॉरी, ओलिक में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड आएंगे इस फैटी एसिड में। तो ये क्या होगा, आपके जितने डबल बॉन्ड होंगे उस डबल बॉन्ड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यस, हाइड्रोजन, तो उस डबल बॉन्ड पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या होगा,
हाइड्रोजन मतलब जितने भी ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हमको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उस ऑयल को हमको सॉलिड फॉर्म के फैट में कन्वर्ट करना है। यस, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस तेल को मतलब ऑयल को, खाने का तेल है वेजिटेबल, उसको हमको डालडा घी बनाना है, सॉरी हार्ड करना है। यस, तो हमको हाइड्रोजिनेशन, तो इसमें आप लेंगे सेचूरेटेड एसिड, सेचूरेटेड फैटी एसिड नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। अब आपका जो हाइड्रोजिनेशन यूजुअली किया जाता है ऐसे फैटी एसिड के साथ जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यूजुअली एक वन अनसेचुरेशन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक अनसेचुरेशन, दूसरे के अंदर दूसरा अनसेचुरेशन, तीसरे में एक अनसेचुरेशन। तो अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पर क्या होगा, ये 9 एंड 10 पोजीशन पर, इसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइओलिएट। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो ये हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल, 6 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन, यस 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पर ऐड होगी। यस, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है, डबल बॉन्ड की वजह से अनसेचुरेटेड, मतलब ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। यस, लिक्विड फॉर्म में होती है अनसेचुरेटेड। यस, अब इसको हमको हार्ड बनाना है, हार्ड मतलब सॉलिड। तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका इस डबल बॉन्ड पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजिनेशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो गया। अभी यहाँ पर ये सिंगल H है, ये भी CH2, यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह पर ऐड होगा। तो टोटल 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यस, यहाँ पर आप देख सकते, तो ये बन जाएगा आपका सॉलिड फैट। अब यहाँ पर देखते हैं MP ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब आपका MP इसका क्या था, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का स्टार्टिंग MP कितना था, 17 डिग्री सेल्सियस। बट आप उसको जब हार्ड कर रहे हैं, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 55। मतलब आप इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, लिक्विड फैटी एसिड को, मतलब तेल को, आप सॉलिड घी के अंदर, सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, बाय यूजिंग हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। यस, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, फुल यहाँ पर इस केस में आपने फुल हाइड्रोजिनेशन किया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड थे, 1 2 3, इन तीनों को आपने फुली तौर से क्या किया है, हाइड्रोजिनेशन। आपने सुना है डालडा घी, डालडा घी आप खाते हो ना पराठा बनाने के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब एक ऑयल होता है लिक्विड, उसको आप क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब उसके अंदर अगर 3 डबल बॉन्ड है, यस ये 3 डबल बॉन्ड CH, यस ऐसे लाइकवाइज, तो ये क्या यूजुअली लिक्विड है। यस, तो अब क्या करेंगे, इससे पहले हमने प्रोसेस में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में 6 हाइड्रोजन हमने यूज़ की, 6 हाइड्रोजन, H2 H2 H2। यस, तो ये 2 हाइड्रोजन आपकी कई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये CH2 CH2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये पहले से एक हाइड्रोजन दोनों जगह पर है, बट यहाँ पर आएगा एक हाइड्रोजन आएगी, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक। तो ये क्या है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। अब पार्शियल में क्या करते हैं, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C H, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड CH, CH, C डबल बॉन्ड CH। अब इसको क्या करेंगे आप, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में आप क्या करेंगे, सिर्फ यही 2 डबल बॉन्ड को आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको रिमेन छोड़ देंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, डालडा घी, खाने वाला घी आपने खाते हो ना, तो इसके अंदर आप डालडा घी भी इसी टेक्निक के ज़रिए आप यहाँ बनाते हैं। यस, वेजिटेबल घी। यस, तो इसमें आप कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं करते। उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल स्टर, द स्टर ग्रुप ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी रिड्यूस, यस
रिड्यूस विथ हाइड्रोजन, यानी आप इसको हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस कर रहे हैं सिंपल ईस्टर को, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमेट यस कॉपर क्रोमेट CuCr2O4। कॉपर क्रोमेट के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड को आप क्या करते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर। अब आप क्या कर रहे हैं, लाइक सिंपल ईस्टर्स और ईस्टर एंड ईस्टर ग्रुप ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी रिड्यूस विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ copper chromate CuCr2O4 at high pressure and temperature. This reaction is called as hydrogenolysis। इस रिएक्शन को आप क्या करते, हाइड्रोजिनोलाइसिस gives in addition to glycerol long chain primary alcohol corresponding to acid portion। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजिनोलाइसिस में आप ट्राइस्टर को किस में, एट हाई टेम्परेचर प्रेशर उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, उसके साथ साथ ग्लिसरॉल में। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 1 कार्बन 1 और ये 10 कार्बन, टोटल 11 12 13, तो टोटल एक रॉ में 13। उसके बाद यहाँ पर भी 1 10 11 12 13 कार्बन, यहाँ पर भी 13 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 10 12 एंड 13, ये भी 13। तो अब ये क्या है, यहाँ पर आप 6 टोटल 12 हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। कितने, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब ये कन्वर्ट किस में होगा, आपका इतना पोर्शन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जस ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, यस, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड CH, यस। तो ये बॉन्ड पर क्या होगा आपका 6, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। यस यस, यहाँ पर आप देख सकते ग्लिसरॉल। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका ये है, ये इतना पोर्शन रिमेनिंग, तो इस पोर्शन पे 1 10 11 12 कार्बन, इसमें इस एक रो में 12 कार्बन, इस रो में 12 कार्बन, इस रो में 12 कार्बन, इसको छोड़कर ये 12 मतलब 1 10 11 12, ये 1 10 11 मतलब ये टोटल 11 हो गए। उसके बाद ये 12, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर आपके ये 3 सेम मोइटी है। कितने, 3 सेम मोइटी। तो अब ये क्या होगा, 3 सेम मोइटी 3 सेम अल्कोहल बनाएंगे। यस, यहाँ पर आप देख सकते ये CH3, ये आपका CH3। उसके बाद आपका ये CH210, यस। उसके बाद आपका ये जो है ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल सिंगल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप, इसको भी आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इसको भी आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। यस, तो ये कितने कार्बन, 1 2 1 10 1 10 11 एंड 12, यहाँ पर भी 1 एंड 10 11 12। यस, ये 1 10 11 एंड ये 12, टोटल ये 12 कार्बन, ये भी 12 कार्बन, इसके साथ साथ ये भी आपके 12 कार्बन। यस, तो टोटल यहाँ पर 3 मोइटी है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 मोइटी के अल्कोहल बनेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, लॉरिल अल्कोहल। So hope you have understand this topic.